हनुमान जी का पुत्र कौन था? हनुमान जी हिंदू धर्म में एक अत्यंत पूजनीय, पराक्रमी और ब्रह्मचारी देवता माने जाते हैं। वह भगवान शिव के रुद्र अवतार माने जाते हैं और श्री राम के अनन्य भक्त हैं। उनके पराक्रम, बल, बुद्धि, विनम्रता, भक्ति और ज्ञान के किस्से रामायण से लेकर पुराणों और लोक कथाओं तक फैले हुए हैं। लेकिन एक सवाल जो समय समय पर उठता है, क्या हनुमान जी का कोई पुत्र था? और यदि हाँ, तो वह कौन था? इस प्रश्न का उत्तर सीधा नहीं है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण या तुलसीदास की रामचरितमानस में हनुमान जी के पुत्र का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। परंतु कुछ पुराणों और लोक कथाओं में हनुमान जी के एक पुत्र का उल्लेख आता है, मकरध्वज। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे। 1. हनुमान जी का ब्रह्मचर्य व्रत। 2. मकरध्वज कौन था? 3. मकरध्वज का जन्म कैसे हुआ? 4. मकरध्वज और अहिरावण कथा। 5. मकरध्वज का चरित्र व वंश। 6. धार्मिक मान्यता और उपासना। 7. निष्कर्ष। 1. हनुमान जी का ब्रह्मचर्य व्रत। हनुमान जी को ब्रह्मचारी माना गया है, अर्थात वे जीवन भर अविवाहित और संयमी रहे। वाल्मीकि रामायण, महाभारत और रामचरितमानस में उन्हें कहीं भी विवाह करते नहीं दिखाया गया है। हनुमान जी की भक्ति, शक्ति और संयम का यही संयोजन उन्हें चिरंजीवी बनाता है, अर्थात वे अमर हैं। इसलिए हनुमान जी का पुत्र होने की बात पर पहली दृष्टि में लोग चौंक जाते हैं। लेकिन कुछ लोक कथाएं और पुराण ऐसी भी हैं जो इस विषय को गहराई से प्रस्तुत करती हैं। 2. मकरध्वज कौन था? मकरध्वज को हनुमान जी का पुत्र कहा गया है, लेकिन वह किसी स्त्री से उत्पन्न नहीं हुआ था। यह एक रहस्यमय, चमत्कारी और दिव्य उत्पत्ति थी। नाम का अर्थ। मकर का अर्थ है मगरमच्छ और ध्वज का अर्थ है ध्वज या झंडा। मकरध्वज का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उसका जन्म जल में मगरमच्छ के पेट से हुआ था। 3. मकरध्वज का जन्म कैसे हुआ? इस कथा की शुरुआत होती है रामायण काल में, जब रावण का भाई हिरावण श्री राम और लक्ष्मण को पाताल लोक में ले जाता है। उन्हें मुक्त कराने के लिए हनुमान जी पाताल लोक जाते हैं। जब हनुमान जी लंका दहन करके समुद्र में कूदे थे, तब उनके शरीर का ताप बहुत बढ़ गया था। उस गर्मी को शांत करने के लिए उन्होंने समुद्र में डुबकी लगाई। कथा अनुसार जब हनुमान जी समुद्र में डुबकी लगा रहे थे, उसी समय उनके पसीने की एक बूंद समुद्र में गिर गई। उस पसीने की बूंद को एक मादा मगरमच्छ मकर ने निगल लिया। इसी के फलस्वरूप मकर के गर्भ से एक अद्भुत बालक उत्पन्न हुआ, जिसे बाद में मकरध्वज कहा गया। इस प्रकार मकरध्वज का जन्म हनुमान जी की इच्छा शक्ति या शरीर से निकली ऊर्जा से हुआ, न कि किसी स्त्री के गर्भ से सामान्य रूप में। 4. मकरध्वज और अहिरावण कथा। जब अहिरावण श्री राम और लक्ष्मण को पाताल लोक ले गया, तब हनुमान जी उन्हें बचाने वहां पहुंचे। पाताल लोक के द्वार पर उन्हें एक बलशाली रक्षक मिला, जिसने हनुमान जी को भीतर जाने से रोका। वह रक्षक कोई और नहीं, मकरध्वज था। हनुमान जी ने उससे पूछा कि वह कौन है। तब मकरध्वज ने उत्तर दिया, ग्रेटर दैन, मैं मकरध्वज हूँ, पाताल लोक का रक्षक और अहिरावण का सेवक। हनुमान जी ने जब अपना नाम बताया, तब मकरध्वज ने कहा, ग्रेटर दैन, आप ही मेरे पिता हैं। मेरी उत्पत्ति आपके शरीर से हुई ऊर्जा से समुद्र में हुई थी। ये सुनकर हनुमान जी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने मकरध्वज से युद्ध किया, क्योंकि उन्हें श्री राम और लक्ष्मण को बचाना था। युद्ध में मकरध्वज पराजित हुआ, लेकिन हनुमान जी ने उसकी वीरता से प्रसन्न होकर उसे क्षमा कर दिया। बाद में जब अहिरावण का वध हो गया, तब पाताल लोक का राजा मकरध्वज को बनाया गया। इस प्रकार हनुमान जी का पुत्र न केवल अस्तित्व में आया, बल्कि वह पाताल लोक का स्वामी भी बना। 5. मकरध्वज का चरित्र और वंश। मकरध्वज एक अत्यंत बलवान, साहसी और धर्मपरायण योद्धा था। उसमें अपने पिता हनुमान जी जैसी शक्ति, साहस और धर्म निष्ठा थी। वह पिता के प्रति समर्पित था और शत्रु के लिए निर्भीक। अहिरावण की सेवा में रहते हुए भी वह धर्म और कर्तव्य में संतुलन बनाए रखता था। हनुमान जी ने उसे पाताल लोक का राजा बनाया, जिससे वह न्यायप्रिय और प्रजाहितैषी शासक बना। कुछ लोक कथाओं में ये भी माना जाता है कि मकरध्वज का वंश आगे चला और पाताल लोक की एक पौराणिक वंशावली उससे जुड़ी है, हालांकि इसका कोई स्पष्ट प्रामाणिक स्रोत उपलब्ध नहीं है। 6. धार्मिक मान्यता और उपासना। हनुमान जी के साथ साथ कुछ क्षेत्रों में मकरध्वज की भी पूजा होती है, विशेषकर गुजरात, राजस्थान और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में। हनुमान जी का पुत्र कौन?